राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को लेकर, राष्ट्रपति भवन में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर यह पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल भी यहां मौजूद हैं और इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति भवन में मौजूदगी है, आपको बता दें यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में हैं और किसी भी वक्त मोदी और जेलेंस्की मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने होंगी। आपको बता दें मोदी करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद कीव पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन पर उनका यूक्रेन के नेताओं और ऑफिसर्स ने किस तरीके से स्वागत किया वो तस्वीर आपके सामने। इसके बाद वो भारतीय समुदाय से भी मिले, भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात के दौरान क्या हुई बात, ये जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। और जिस वक्त मोदी भारतीयों से मिल रहे थे उसी वक्त वहां पर मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पहुंचे TV9। आपको बता दें राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर में पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात और राष्ट्रपति भवन से विपिन चौबे की हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से होने वाली है। ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मौजूद है जहां पर इस मुलाकात को होना है। पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का वो इलाका और आपको तिरंगा झंडा भी लहराता हुआ नजर आएगा और इसके साथ साथ यूक्रेन का झंडा भी आपको नजर आएगा। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त यहाँ पर इस इवेंट को कवर करने के लिए मौजूद है, जहां पर हम भी TV9 भारतवर्ष भी यहाँ पर मौजूद है और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस मुलाकात, इस दौरे से जुड़ी हुई। आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री कीव पहुंचे हैं, जहां पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो हयात रेजेंसी पहुंचे जहां पर भारतीय समुदाय से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण और माल्यार्पण करने के बाद वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है क्योंकि भारत वो देश है जिसके संबंध रशिया के साथ साथ यूक्रेन से भी हैं और इन्हीं संबंधों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है, ये उम्मीद पूरी दुनिया लगाकर बैठी है कि शायद जो 2.5 साल से युद्ध यहाँ पर चल रहा है उस युद्ध को रोकने में एक मध्यस्थ की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा पाएंगे। और इसी मध्यस्थता और शांति का संदेश लेकर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के इस हॉल में उन दोनों की मुलाकात होनी है। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को इनवाइट किया गया है, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होना है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन और रशिया का वॉर है और उस पर चर्चा होगी। क्या नेगोशिएशन, क्या संदेश और उस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और इस मुलाकात से जुड़ी हर अपडेट, हर डिटेल सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव के इस प्रेसिडेंशियल पैलेस से पहुंचाता रहेगा, जहां थोड़ी देर में भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन दौरे पर हैं। मोदी ऐसे समय पर यूक्रेन में हैं जब कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तल्खी कई गुना बढ़ चुकी है। संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जो रूस यूक्रेन के युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रवैये पर फोकस करती है। रशिया के युद्ध को छिड़े हुए लगभग 2.5 साल का वक्त बीत चुका है और इस दौरान यूक्रेन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की रहते हैं। यहीं से बैठकर यूक्रेन के लिए वो रणनीति बनाते हैं, अपनी सेना के अध्यक्षों के साथ साथ वो बातचीत मुलाकात करते हैं और यूक्रेन इस युद्ध में कैसे लड़ेगा इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाती है। सबसे पहली बार ये सुपर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव फुटेज और वॉक थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर से, जहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की रहते हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है, जहां द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो यहां पर मौजूद हैं। इसी हॉल में उनकी यहां पर मुलाकात होनी है और इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठकर इस पूरे युद्ध को लड़ने की रणनीति जेलेंस्की बनाते हैं, तमाम ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करते हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, साथ साथ इमैनुअल मैक्रो और इसके साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इस प्रेसिडेंशियल पैलेस में आ चुके हैं। अब तक आपने इस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की तस्वीर नहीं देखी थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष के जरिए हम आपको इस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में ज़ेलेंस्की रहते हैं और यही बैठकर वो तमाम रणनीति तैयार की जाती है जिसकी बदौलत यूक्रेन इस युद्ध के मैदान में पिछले 2.5 सालों से टिका हुआ है। और आज की तारीख में रशिया के कई राज्य बेलगोरोद, ओरनिल, वोरनेस, क्रुक्स में जंग को लड़ रहा है। न सिर्फ जंग को लड़ रहा बल्कि रशियन टेरिटरी में कब्जा भी करता जा रहा है। तो फिलहाल इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और साथ साथ ये तय होगा कि जिस शांति का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं और खासकर रशिया से मुलाकात के बाद वो यूक्रेन पहुंचे हैं, उस मुलाकात की टेबल पर क्या क्या कुछ डिस्कशन होता है। भारत जो शुरुआत से ही इस बात का पक्षधर रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नहीं रुकनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बुद्ध की धरती से वो संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ यहां पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी इस आपके पीछे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस दिख रहा है इसमें मुलाकात होनी है। क्या कुछ बातचीत होनी है, क्या कुछ संदेश और इस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस मुलाकात, इस दौरे से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको देता रहेगा और एक एक अपडेट के साथ आपको बताता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है यूक्रेन की राजधानी कीव में। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। पीएम मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था और अब वो यूक्रेन में हैं। आपको हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि पीएम का रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से स्वागत हुआ, फिर वो भारतीयों से मिले, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब दोनों की अहम मुलाकात होने वाली है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पूरी आत्मीयता से लोगों से मुलाकात करते हैं और हाथ जोड़ा, उनसे हाथ भी मिलाया। और ये तस्वीर खास तब भी थी जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से यहाँ पर पहुँचे और जब रेलवे स्टेशन पर जितने भी यूक्रेनी ऑफिसर्स थे वो सभी हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे थे। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर तस्वीर के जरिए दुनिया में एक बड़ा संदेश जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन में मौजूदगी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनकी यूक्रेन में मौजूदगी और अब से थोड़ी देर बाद होने वाली ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात बहुत बहुत मायने रखती है। इस बीच आपको बता दूं, हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो कि इस वक्त वहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही मौजूद है, वहां से तो लगातार तस्वीरें हमें पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं इस मुलाकात के बारे में। लेकिन इस बीच योगेश गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। योगेश सर, बड़ा सवाल, टाइमिंग, जिस वक्त दोनों की मुलाकात हो रही है, यूक्रेन की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और साथ ही ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली मुलाकात, क्या होगी बात और कैसा होगा पूरी दुनिया में इसका संदेश? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होगी कि भाई लड़ाई से जो है इस समस्या का हल नहीं निकल सकता, जो कि प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं दोनों साइड को और मुल्कों को भी। और यही वो कहेंगे कि भाई इसकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए और लड़ाई जो है वो बंद होनी चाहिए और उसी के थ्रू जो है नेगोशिएशंस के थ्रू इसका हल निकलना चाहिए। और उसमें देखिए भारत का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है क्योंकि रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति पुतिन से मिलके आए हैं और बाकी वेस्टर्न मुल्कों और यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो थोड़ा सा एक हेल्पफुल रोल इंडिया इस पे प्ले कर सकता है। और अब लड़ाई भी जो है वो जो हो रही है उसमें दोनों साइड कोशिश यही कर रही है कि भाई नेगोशिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उस पर उनका कब्जा हो जाए। जैसे योगेश सर, बात इस लिहाज से भी समझना चाहूंगी क्योंकि मैं टाइमिंग की बात करती हूँ। युद्ध पर भारत के रुख को देखते हुए तो पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। 6 हफ्ते पहले पुतिन से मुलाकात, आज ज़ेलेंस्की से मुलाकात, एक जो संतुलन भारत बनाने की इन हालात के बीच में कोशिश कर रहा है। समझना यह भी जरूरत है कि भारत के दोनों के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण हैं।
ऐसे में दोनों को अपने सहयोग के साथ बनाए रखना भी क्या कोई चैलेंज है? नहीं, देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि भाई भारत इस तरह की मैसेजिंग कर रहा है कि भाई इंडिया जो है एक एमर्जिंग ग्लोबल पावर है, एक राइजिंग इकोनॉमी है, और इंडिया जो है उसका एक शांति का संदेश है, और हम इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट मीडिएटरी रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर, तो इस तरह का रोल प्ले करने की हमारी क्षमता है, और हम दोनों साइड के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और भारत का देखिए, किसी भी दोनों साइड में से किसी के साथ भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी को फेवर करना है, तो जिसे कहते हैं न्यूट्रल पार्टी जो है, उसके रूप में भारत मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी भारत की भूमिका रह सकती है, चीन और अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि भारत किसी की तरफ भी झुका हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। तो इंडिपेंडेंट भारत की एक जो स्थिति है उसका हमें एडवांटेज मिल सकता है। इंडिपेंडेंट भारत की जो स्थिति है, सही कहा सर आपने, लेकिन बदलते समीकरण में ये संबंध और संतुलन कितना ज्यादा भारत के लिहाज से जरूरी है, यही समझने की कोशिश कर रही थी।